हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रजापति आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हमने टॉपिक लिया है एज आयु, और देखिए दोस्तों इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चनों को हम बिना पेन कॉपी के किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे को दे रखा है कि पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 60 वर्ष और 6 साल पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, तो 6 साल बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो देखिए दोस्तों हमारे को एक अनुपात दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है पिता और पुत्र का। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अपन लिख देंगे ये फादर और इधर लिख देंगे सन। और देखिए दोस्तों हमारे को कहा है कि पिता की उम्र पुत्र की आयु की 5 गुना थी, तो देखिए दोस्तों रेशियो हो जाएगा 5:1। अब देखिए दोस्तों ये जो रेशियो है ये रेशियो हमारे को वर्तमान का नहीं दे रखा, ये दे रखा है हमारे को 6 वर्ष पूर्व का। तो हम लिख देंगे ये जो रेशियो है ये रेशियो 6 वर्ष पूर्व का है। अब देखिए दोस्तों और हमारे को कहा है कि वर्तमान आयु का जो योग है वो है 60 वर्ष। तो देखिए दोस्तों वर्तमान आयु का योग दे रखा है 60 वर्ष, परंतु जो हमारे को अनुपात दिया है वो 6 वर्ष पूर्व का दिया है। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले 6 साल पहले का पिता और पुत्र की आयु का योग निकाल देंगे। अब देखिए दोस्तों जब हमारे को वर्तमान का दे रखा है और 6 साल पूर्व का निकालना है, तो देखिए दोस्तों वर्तमान में है 60 वर्ष और हमारे को निकालना है 6 साल पहले का। तो देखिए दोस्तों 6 साल तो फादर के कम कर लेंगे और 6 साल ही पुत्र के कम कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों 6 और 6 यानी 12 हमारे को 60 में से कम करना है, तो 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का जो योग है वो हो जाएगा 48 वर्ष। अब देखिए दोस्तों हमारे को 6 साल पहले का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 5:1। और देखिए दोस्तों टोटल आयु का योग दे रखा है 48। हम क्या कर लेंगे, दोनों के अनुपात को जोड़ लेंगे। तो देखिए दोस्तों 5 और 1 6 हो गया, यानी हमारे को 6 की वैल्यू दे रखी है 48, 1 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो ये हो जाएगा 48/6, यानी आ जाएगा 48 के अंदर 6 का भाग देंगे तो 8 वर्ष। यानी हमने क्या कर लिया, एक अनुपात की वैल्यू निकाल दी और वो आ गई 8 वर्ष। अब देखिए दोस्तों यदि मैं मतलब इसके अंदर वैल्यू रखूंगा तो ये जो मेरे पास उम्र आएगी ये 6 वर्ष पूर्व के आएगी। तो देखिए दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, पुत्र की 6 साल पहले की आयु निकाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों पुत्र का जो अनुपात है वो भी 1 है और 1 की वैल्यू हमारे पास 8 वर्ष है। तो देखिए दोस्तों 6 वर्ष पूर्व जो पुत्र की आयु थी वो थी 8 वर्ष। अब हमारे को क्वेश्चन में पूछा है 6 साल बाद की, तो हम क्या कर लेंगे, ये हमारे पास 6 साल पहले की है, तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों जब इसके अंदर 6 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी वर्तमान की आयु। और देखिए दोस्तों हमारे को ज्ञात करना है 6 साल बाद की, तो यदि हम 6 साल और ऐड कर लेंगे और इन तीनों को ऐड करेंगे तो 8 और 6 14, 14 और 6 20, यानी जो टोटल 6 साल बाद की आयु आएगी वो आ जाएगी 20 वर्ष। और 20 वर्ष जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को राम और श्याम की आयु का अनुपात दे रखा है 2:3। इसके अलावा हमारे को कहा है कि 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो अनुपात है वो 11:15 हो जाएगा। तो शाम की वर्तमान आयु हमारे को ज्ञात करनी है। अब देखिए दोस्तों जब भी किन्हीं दो व्यक्तियों के लिए हमारे को 2 रेशियो दे रखे हो और हमारे को कोई ना कोई एज डिफरेंस दे रखा हो, तो उस समय हम किस प्रकार से करेंगे। हमारे को सबसे पहले जो दे रखा है उसको अपन लिख देते हैं, एक तो हमारे को राम का दे रखा है और एक हमारे को श्याम का दे रखा है। अब देखिए दोस्तों राम और श्याम की बात करें तो देखिए दोस्तों राम और श्याम का वर्तमान का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 2:3। और 12 साल बाद का 12 वर्ष बाद का दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है 11:15। अब देखिए दोस्तों ये जो है ये तो है 12 साल बाद का, 12 वर्ष बाद, और ये जो है ये है अपने पास वर्तमान का। अब देखिए दोस्तों यदि अपन बात करें हमारे को इन क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करना है, इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे को क्या करना है दोस्तों, किसी भी एक जो व्यक्ति है उसके लिए हमारे को जो इन दोनों अनुपात का अंतर है वो अंतर इन मतलब दूसरे वाले के अंतर के बराबर करना है। और देखिए दोस्तों यदि अपन बात करें 11 में से 2 को घटाएं तो हमारे पास आता है 9, और यदि अपन 15 में से 3 को घटाएं तो हमारे पास आता है 12। दोनों अंतर बराबर नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों का जो अंतर है वो बराबर करेंगे। अब देखिए दोस्तों अंतर बराबर करने के लिए हमारे को क्या करना है कि ऊपर वाले के अनुपात का जो अंतर है उसको नीचे वाले से गुणा करा लेंगे। तो देखिए दोस्तों 3 और 2 का अंतर है 1,
तो इसको 1 से गुणा करा लेंगे और देखिए दोस्तों नीचे वाले का जो अंतर है उसको ऊपर वाले से गुणा करा लेंगे तो नीचे वाले का अंतर हो जाएगा 15 में से 11 चला जाएगा 4 का, तो देखिए दोस्तों इसको हम 4 से गुणा करा लेंगे। अब देखिए दोस्तों जब अपन इसको पूरे को 4 से गुणा कराएंगे तो पहले 4 का गुणा 2 से होगा तो हमारे पास ये अनुपात जो आएगा वो आ जाएगा 8 और 4 का गुणा 3 से होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। अब देखिए दोस्तों इसको 1 से गुणा करना है और जब भी किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो इस संख्या के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी ये जो हमारा रेशियो रहेगा ये हमारा रेशियो 11:15 ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों हमने क्या कर लिया, सबसे पहले गुणा करा के इन दोनों का जो अंतर था उसको बराबर कर लिया। यदि मैं 11 में से 8 को घटाऊं तो भी 3 आएगा और यदि मैं 15 में से 12 को घटाऊं तो भी अंतर 3 आएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो 3 अंतर है ये 3 अंतर बराबर हो जाएगा। अब दोनों की आयु का अनुपात अंतर कितना दे रखा है, एक तो है अपने को वर्तमान और एक है 12 साल बाद में, यानी कुल मिला के जो एज का डिफरेंस है यानी दोनों की आयु का डिफरेंस है वो 12 साल है। तो देखिए दोस्तों 3 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 12, हम यहां से 1 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो हो जाएगा 12/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। अब देखिए दोस्तों हमारे को ज्ञात क्या करना है, हमारे को पूछा है शाम की वर्तमान आयु और वर्तमान आयु हमारे पास जो पहले वाला रेशियो चल रहा है तो श्याम का जो रेशियो है वो कितना है 12, कुल मिला के हमारे को 12 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों यदि 1 की वैल्यू 4 है तो 12 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 12 का गुणा करा देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 12×4 = 48 और 48 वर्ष जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहा है कि लक्ष्मी और उसकी मां की आयु का अनुपात। तो देखिए दोस्तों हमारे को लक्ष्मी और उसकी मदर की आयु का अनुपात दे रखा है 3:11 और देखिए दोस्तों हमारे को और दे रखा है उनकी आयु का अंतर और अंतर दे रखा है 24 वर्ष। अब देखिए दोस्तों यदि अपन अनुपात का अंतर देखें तो हमारे पास अनुपात का जो अंतर है इन दोनों का, तो देखिए दोस्तों 11 में से 3 घटा लेंगे 8, यानी अनुपात का जो अंतर है वो इस आयु के अंतर के बराबर हो जाएगा, यानी हमारे पास 8 की जो वैल्यू है वो है 24, यहां से हम 1 की वैल्यू निकाल देंगे तो हो जाएगा 24 बटा, अब देखिए दोस्तों 8 आ जाएगा भाग के अंदर तो हमारे पास आ गया 3। अब देखिए दोस्तों हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक अनुपात का जो वैल्यू है वो हमने निकाल दी और वो हमारे पास आ गई 3। अब देखिए दोस्तों यदि हमारे को लक्ष्मी की आयु निकालनी है तो देखिए दोस्तों यदि 1 की वैल्यू 3 है और हमारे को 3 की वैल्यू निकालनी है तो 3 और 3 को गुणा कर लेंगे, 3×3 = 9, यानी जो 9 वर्ष है ये हो जाएगी लक्ष्मी की आयु। और यदि हमारे को इसकी मदर की आयु ज्ञात करनी हो तो देखिए दोस्तों हम 11 की वैल्यू निकाल देंगे, 11 और 3 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 33 वर्ष। तो देखिए दोस्तों हमने क्या कर लिया, सबसे पहले लक्ष्मी और उसके मां की वर्तमान आयु निकाल दी और देखिए दोस्तों वर्तमान आयु ये आ गई। अब देखिए दोस्तों हमारे को पूछा है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो देखिए दोस्तों ये तो है इन दोनों की वर्तमान आयु, यदि अपन 3 साल बाद की बात करें तो वर्तमान में यदि 9 साल है तो 3 साल बाद में यदि 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 साल। और यदि मदर की बात करें तो मदर वर्तमान में 33 साल की है और यदि इसमें 3 ऐड कर ले तो ये हो जाएगी 36। अब देखिए दोस्तों इनका हमारे को अनुपात पूछा है और अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लेंगे कि इन दोनों का अनुपात चाहिए। तो देखिए दोस्तों जिनसे ये कट रहे हैं उनसे हम काट लेंगे तो 12 × 12 हो जाएगा और 12×3 = 36 हो जाएगा, तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 1:3 और ये हमारा आंसर हो। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहा है कि 10 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 3:5 था और वर्तमान में यह अनुपात 2:3 है। तो वर्तमान में ए और बी की हमारे को आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों जो हमारे को वैल्यू दे रखी है उसको अपन लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अपने को अनुपात दे रखा है ए और बी का 3:5। अब देखिए ये जो अनुपात है ये अनुपात हमारे को दे रखा है 10 वर्ष पूर्व का। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारे को अनुपात दे रखा है ये 10 वर्ष पूर्व का है और जो वर्तमान का अनुपात है ये हमारे को दे रखा है 2:3, ये हमारे पास वर्तमान का अनुपात है। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन कराया था, उस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी अपने को किन्हीं दो व्यक्तियों का 2 अनुपात दे रखा हो तो हमारे को क्या करना है, सबसे पहले उनके बीच का अंतर बराबर करना है। जब हमारे पास अंतर बराबर आ गया तो हम प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इन दोनों के अंतर की बात करें तो 1 है और इन दोनों के अंतर की बात करें तो ये अंतर 2 है।
अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था अंतर अपने को बराबर करना है, और अंतर बराबर करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि इन दोनों का जितना डिफरेंस है उसको नीचे वाले से गुणा करा लेंगे, और इनका जो डिफरेंस है उसको ऊपर वाले से गुणा करा लेंगे। तो 3 और 5 की बात करें तो 2 का अंतर है, तो नीचे वाले को हम 2 से गुणा कराएंगे, और 2 और 3 की बात करें तो इनका 1 का अंतर है, तो ऊपर वाले को 1 से गुणा करा लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ऊपर वाले को 1 से गुणा कराए तो ये हो जाएगा 3:5, और नीचे वाले को 2 से गुणा कराए तो देखिए दोस्तों 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या कर लिया, हमने इन दोनों का मतलब जो इनका जो अंतर था उस अंतर को बराबर कर लिया। अब 3 और 4 का अंतर भी 1 है, और 5 और 6 का अंतर भी 1 है, और देखिए दोस्तों इस अंतर की जो वैल्यू है ये हमारे को दे रखी है, एक तो वर्तमान और एक 10 वर्ष पूर्व, यानी दोनों के अंदर 10 साल का डिफरेंस है, तो एक की वैल्यू हमारे पास है 10। अब देखिए दोस्तों, हमारे को ए और बी की वर्तमान आयु पूछा है, और वर्तमान का रेशियो हमारे पास ये चल रहा है, तो देखिए दोस्तों यदि एक की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 40, और 6 की वैल्यू हो जाएगी 60, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ए की उम्र आ गई 40 वर्ष और बी की आ गई 60, तो हमारा जो आंसर है सी, ये हमारा सही हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहा है कि पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुना थी, और अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, तो वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। अब देखिए दोस्तों, अपने को फादर और सन का आयु का रेशियो दे रखा है। अब देखिए दोस्तों, अपने को दोनों की आयु के 2 रेशियो दे रखे हैं। एक अपने को दे रखा है 10 साल पहले, तो देखिए दोस्तों 10 साल पहले का अपने को कहा है कि पिता की जो आयु है वो पुत्र के आयु की 3 गुनी, यानी फादर की लिख देंगे 3 और पुत्र की हो जाएगी 1, और ये जो आयु है ये आयु है 10 साल पहले, 10 वर्ष पूर्व। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो हमारे को रेशियो दे रखा है, अब से 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, तो देखिए दोस्तों 10 साल बाद की बात करें तो ये 2 गुनी होगी, यानी पिता की यदि 2 हो जाए तो पुत्र की आयु 1 हो जाएगी, और ये जो आयु है ये आयु होगी 10 वर्ष पश्चात, ये आयु होगी 10 वर्ष पश्चात। अब देखिए दोस्तों, जब भी हमारे को किन्हीं 2 लोगों के आयु के 2 रेशियो दे रखे हो, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। हमने कहा था हमारे को क्या करना है, इन दोनों के रेशियो इक्वल करने हैं। अब देखिए दोस्तों, रेशियो इक्वल कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों इनका रेशियो है 1 और इनका रेशियो है 0। हम क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से कुछ करना है कि दोनों के रेशियो के इक्वल बनाएंगे, और इक्वल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि ऊपर वालों का जो अंतर होगा उसको नीचे वाले से गुणा कर लेंगे, और नीचे वालों का जो अंतर होगा उसको ऊपर वाले से गुणा कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, 3 और 1 की बात करें, 3 और 1 का अंतर है 2, तो देखिए दोस्तों इसको अपन पूरा 2 से गुणा कर लेते हैं, और 2 और 1 का अंतर है 1 का, तो इसको अपन 1 से गुणा कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऊपर वाले को 1 से गुणा करेंगे, तो जब भी अपन किसी को 1 से गुणा करें तो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो 3 और अनुपात 1 ये सेम का सेम रह जाएगा। नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाले को अपने को गुणा कराना है 2 से, तो देखिए दोस्तों 2 को 2 से गुणा कराया तो ये हो गया 4, और 2 को 1 से गुणा कराया तो ये हो गया 2। अब देखिए दोस्तों, अंतर की बात करें, 3 और 4 का अंतर 1 का, और 1 और 2 का अंतर भी 1 का, यानी हमारा जो अंतर है वो अंतर सेम आ गया। अब देखिए दोस्तों, अंतर आया है 1 का। अब देखिए दोस्तों, अंतर 1 का आया है, परंतु यदि अपन एज की बात करें, यानी वर्षों की बात करें, तो वर्षों का जो अंतर है, एक तो है 10 साल पहले का और एक है 10 साल बाद का। यदि अपन दोनों के अंतर की बात करें तो देखिए दोस्तों, एक तो है वर्तमान से 10 साल पहले और एक है वर्तमान से 10 साल बाद में, यानी जो टोटल टाइम पीरियड है वो टोटल टाइम पीरियड हो गया 20 साल। तो देखिए दोस्तों, एक की वैल्यू अपने पास आ गई 20। अब हमारे को जो वैल्यू निकालनी है, हमारे को पूछा है कि वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, वर्तमान आयु की बात करें तो अपन क्या कर लेंगे, या तो 10 साल पहले की दोनों की आयु निकाल देंगे, या फिर 10 साल बाद के दोनों की आयु निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से आप करना चाहो उस प्रकार से कर सकते हो। मैं क्या कर लेता हूं दोस्तों, दोनों के 10 साल बाद वाली का आयु मतलब आयु निकाल देता हूं। तो देखिए दोस्तों, एक की वैल्यू यदि 20 है तो 4 की वैल्यू 4 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगी 80, और सन की बात करें तो देखिए दोस्तों, एक की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 40। अब देखिए दोस्तों, ये जो आयु आई है ये आयु है 10 साल बाद की, और हमारे को वर्तमान की बात की है। तो देखिए दोस्तों, यदि दोनों में से
क्या कर ले 10-10 घटा दे तो हमारे पास वर्तमान की आयु आ जाएगी। 80 में से 10 घटाया तो ये हो गया 70 और 40 में से 10 घटाया तो ये हो गया 30। अब देखिए दोस्तों अनुपात ज्ञात करना है तो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, यानी हमारे पास अनुपात जो आ रहा है वो आ रहा है 7:3। तो देखिए दोस्तों जो 7:3 है वो 7:3 आंसर हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक अच्छी लेवल का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे को कहा है कि राम के पुत्र की आयु पत्नी की आयु की 1/3। तो देखिए दोस्तों जो पुत्र की आयु है और जो पत्नी की आयु है इन दोनों का जो रेशियो है वो है 1:3। अगला हमारे को कहा है कि राम की पत्नी की आयु की 4/5 है। तो देखिए दोस्तों राम की पत्नी की आयु और राम की आयु का जो रेशियो है वो रेशियो है 4:5। अगला हमारे को कहा है कि राम की आयु पिता की आयु की 3/5 है। तो देखिए दोस्तों जो राम की आयु है और उसके पिता की आयु है उनका रेशियो है 3:5। और हमारे को कहा है कि यदि पिता की आयु 50 वर्ष हो तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो विधि है। आप ये भी कर सकते हो कि फादर के जो रेशियो है 5, इस 5 की वैल्यू 50 लिख दोगे, यहां से 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी और यदि यहां से 1 की वैल्यू 10 आएगी तो राम की वैल्यू 30 हो जाएगी, या 5 की जगह 30 लिख देना और इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा जो तरीका है, दूसरे तरीके में हम क्या कर लेंगे कि सबका एक संयुक्त अनुपात निकाल दें और संयुक्त अनुपात निकालने के बाद हम क्या कर लेंगे कि जो फादर का रेशियो आएगा उसको हम 50 के इक्वल करेंगे और यहां से हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम संयुक्त अनुपात निकालेंगे कैसे। जब भी हमारे को संयुक्त अनुपात निकालना हो तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों हमारे को 4 का पूछा है, हम क्या कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे लास्ट में 3 है तो देखिए दोस्तों आगे जितना भी बचे वहां पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे भी 3 लिख दिया और फादर की जगह भी 3 लिख दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कॉलम बच रहा है, यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी हम 4 लिख देंगे और देखिए दोस्तों इधर एक कॉलम बच रहा है तो यहाँ पे अपन 5 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 कॉलम बच रहे हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी हम 3 लिख देंगे और यहाँ पे भी हम 3 लिख देंगे और सबका हम गुणा करा लेंगे। अब देखिए दोस्तों यदि हम इनका गुणा कराएं, एक को 4 से कराएंगे 4 आ जाएगा, 4 को 3 से कराएं तो ये हो जाएगा 12। यदि अपन इनके गुणे की बात करें तो देखिए दोस्तों 4 3 12 और 12 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 36। यदि अपन राम के रेशियो की बात करें तो 5 3 15 और 15 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 45। और देखिए दोस्तों यदि अपन फादर के रेशियो की बात करें तो 5 3 15 और 15 5 75, यानी जो फादर का रेशियो है वो हो जाएगा 75। अब देखिए दोस्तों हमने क्या कर लिया, सबका संयुक्त रेशियो निकाल दिया और हमारे को दे रखा है कि जो फादर की आयु है वो फादर की आयु है 50 वर्ष, यानी जो 75 की वैल्यू है ये हमारे को दे रखी है 50। और देखिए दोस्तों हमारे को पूछा है पुत्र की आयु यानी सन की आयु यानी 12 की वैल्यू हमारे को ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों जो 75 की वैल्यू है ये दे रखी है हमारे को 50, तो हम यहां से 1 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो वो हो जाएगी 50/75 और हमारे को 12 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये हो जाएगी 50/75 इंटू 12। और देखिए दोस्तों इनको कैंसिल कर लेंगे, सबसे पहले 25 से करें तो 25 दूना 50 और 25 3 75, 3 से इसको कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 4 और 2 को गुणा 4 बार आ जाएगा, 4 और 2 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8। कुल मिला के हमारे पास जो सन की आयु है ये हो गई 8 वर्ष। तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम इतने ही क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर हम एक नया टॉपिक लेंगे। इस वीडियो के अंदर इतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।